लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। भाभी देखो ये रंग बिरंगे कपड़े। सारी तनख्वाह इन्हीं कपड़ों में बर्बाद कर दी। भाभी ये कपड़े कंपनी से मिले हैं। क्या? हाँ, ये सब मोहन साहब का तोहफा है। अरे वाह, ये मोहन बाबू तो कोई बहुत बड़े हथमुताई लगते हैं। भाभी वो कितने अच्छे हैं इसका अंदाजा कोई और नहीं लगा सकता। शीतल, यस सर। जरा आना तो। यस सर। इस साड़ी के साथ ये लाल फूल अच्छा लगेगा। थैंक यू सर। भारत, मेरे बालों में फूल देखते हो? हाँ। कैसे लगते हैं? फूल तो डाली पे ज्यादा अच्छे लगते हैं। भारत, तुम्हें बहुत रूखापन आता जा रहा है। हाँ। कभी कभी सोचती हूँ काश तुम मोहन बाबू होते। तो क्या हो जाता? तो मेरे सारे सपने पूरे हो जाते हैं। जिंदगी बसों की लाइनों में लगकर पीछे न रह जाती। अगर तुम मोहन बाबू होते तो जिंदगी बड़ी बड़ी कारों में वक्त से तेज भागती है। जो इंसान तेज भागते हैं ना, उन्हें ठोकर लगती है, फिर वो गिर जाते हैं। फिर वही बात। खैर जाने तो, बताओ कल कौन सा दिन है? कल मंगलवार। सिर्फ मंगल? और क्या? भूल गई? कल मेरा जन्मदिन है। हाँ। और ये भी याद है कि आज से 4 साल पहले हमारी पहली मुलाकात टीवी स्टेशन के पास वाली कैंटीन में हुई थी। और ये भी याद है कि हम हर साल उसी वक्त पे, उसी जगह पे, उसी डेट को मिलते हैं। हाँ। और कल 5 बजे फिर मिलेंगे। कल 5 बजे तक तो तुम्हें मोहन साहब के साथ रहना है। मैं कल 4 बजे छुट्टी ले लूंगी। पूरे 4 बजे। सर 4 बज गए। और हाँ, मैं जानता हूँ 4 बज गए, चाय का वक्त हो गया है। और चाय मंगवाएं या ना मंगवाएं, यही कहना चाहती हूँ ना? लेकिन सर मुझे आज काम इतना बिजी था, ये कहना भूल ही गया कि लाल साड़ी के साथ आज ये लाल फूल ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। ये लोग प्रीटी। थैंक यू सर। अच्छा देखो, आज 5 बजे अमेरिकन कंपनी के डायरेक्टर के साथ मीटिंग है। और अगर ये मीटिंग सक्सेसफुल हुई तो 2-4 दिन में हमें न्यूयॉर्क जाना हो। That means you लेकिन सर मुझे लेकिन ठीक है, चाय बात पी लेंगे। ये take these files and come along with me to this meeting. It's very important. Don't stand around there. Hurry up. यार बहुत देर हो गई। 5 बजे से बैठे हैं और 8 बजने को आए। शीतल अभी तक क्यों नहीं आई? शीतल नौकरी वाली और ये बिल्कुल बेकार। और फिर प्राइवेट सेक्रेटरी को तो मालिक का साया बनकर रहना पड़ता है। गोपाल, भारत, शीतल आती रहेगी, तुम मेरे साथ चलो। कहीं किस्मत हमारी राह देख रही है। मैं जब भी आपको टीवी पे देखती हूँ, आपका गाना सुनती हूँ, बस पागल सी हो जाती हूँ। फिर गोपाल से पता चला कि इतने बड़े कलाकार को एक नौकरी की जरूरत है। मैंने कहा करोड़पति सेठ नेकीराम मेरी मुट्ठी में है। एक इशारे की जरूरत है कि बस नौकरी पक्की। क्या लेंगे आप? जी। सोडे के साथ या पानी के साथ? जी थैंक्स। पूनम, मेरा दोस्त इन बातों में बिल्कुल पंडित है, पंडित। पंडित जी, पहले मेरा जीवन भी एक जोगन की तरह था। बचपन में माँ गंगा जल पिलाया करती थी। लेकिन अब जिंदगी को जरूरतों ने इस कदर निचोड़ लिया है कि सुबह शुरू होती है तो शराब से और रात ढलती है तो शराब से। खैर जाने दो। पंडित जी, आपकी नौकरी तो बिल्कुल पक्की है। सेठ जी काम क्या करते हैं? दिखावे के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन असलियत में सब गोलमाल है। सेठ नेकीराम तो मुरली वाले का पुजारी है। उसके सुदर्शन चक्र से अपना चक्र चल ही जाता है। मलिका नेकीराम, यही वो आदमी है जिनके काम के बारे में तुमने कहा था?
आदमी भरोसे वाले हैं। मेरे बेताज बादशाह, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसे के हैं। तो फिर इनकी नौकरी पक्की ना? सेठ नेकीराम नौकरी नहीं देता, हिस्सा देता है 4 आने, क्योंकि मेरे काम में थोड़ा जोखिम है, थोड़ा खतरा है। आज इन कोरे कागजात पर दस्तखत कर दो और कल से काम शुरू। पंडित जी, तुम साइन नहीं करोगे? शायद मैं ऐसा वैसा काम ना कर सकूं। सेठ नेकीराम न ऐसा वैसा काम खुद करता है, न किससे करवाता है। वो तो मलका नेकीराम ने तुम्हारे बारे में कहा तो हमने कहा कि ठीक है। खैर जी, गोली मारो कोरे कागजों को। अगर मलका नेकीराम कभी हमारी बगल में आकर मच ले तो उस कोने में बैठकर कोई गीत छेड़ देना। मैं बाजारी गीत नहीं जो हर कोठे पे गाया जाऊं। ओह नो, वो तो चला गया। नींद आई, बस नहीं आई। आ जाएगी। आ जाएगी तो मुझे जगा दे। शीतल, मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इतनी जरूरी बात का इतनी जल्दी फैसला हो जाएगा। ये तो झट मंगनी पट ब्याह वाली बात हो गई। हा? शीतल, चलो घर जाकर ये खुशखबरी माँ को सुनाए। लगता है बस आई। मुझे लगता है बस गई। ओहो, कल नानी की 100 बार माफी मांग चुकी, मगर एक तुम हो कि कुछ बोलते ही नहीं। अच्छा बाबा मत बोलो, मैं ही बोलती हूँ, इसलिए कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। पूछो क्यों? कोई चट मंगनी पट ब्याह वाली बात हो गई? बिल्कुल, कल बात बनी, आज अमेरिका जाने का पक्का हो गया है ना। खुशखबरी। शीतल, तुम्हें रहने के लिए एक बड़ा सा घर चाहिए ना? आसमान को छूता हुआ। शीतल, एक कंपनी बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रही है, मुझे वहां नौकरी मिल गई है। नौकरी? हाँ, नौकरी। जब वो बिल्डिंग बन जाए ना तो मोहन साहब से कहना उसे खरीद दे। ओहो, तो तुमने कल नानी के लिए माफ नहीं किया? जितना बड़ा दफ्तर उतने बड़े काम। मुझे याद आ गया, मुझे भी बड़े काम करने हैं। पासपोर्ट ऑफिस जाना है। पासपोर्ट? हाँ, इधर पासपोर्ट बना, उधर हवाई जहाज उड़ा। शीतल मोहन बाबू के साथ अमेरिका चली गई और मुझे लगने लगा जैसे धीरे धीरे वो मेरी जिंदगी से दूर होती जा रही है। ए तुलसी, तुम्हें दिखाई नहीं देता? अरे बाबू, सुना है अंधों के आश्रम में भी काम करके खाना पड़ता है। नहीं तो कसम से मैं कह देती कि मैं अंधी हूँ, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, सूरदास नहीं। इन कपड़ों का क्या होगा जिन्हें गंदा कर दिया? उतार दो, धो दूंगी। सोच समझ के बात किया करो। अरे बाबू, अगर सोचने लगूंगी तो काम कौन करेगा, और काम नहीं करूंगी तो मुफ्त में मजदूरी कौन देगा? तुम बहुत बोलती हो। मैं कहाँ बोलती हूँ बाबू, और अगर भूले भटके बोल भी लेती हूँ तो यही समझकर कि तुलसी बोल ले अभी वक्त है, ना जाने बोलने पर भी कब राशन लग जाए। बाबा बाबू, राशन की बात से मुझे याद आया, मुझे भी राशन लाना है। मैं जाऊं? मैं गई आ रही। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। हरनाम सिंह, जब जब ये बूढ़ा आता है तुलसी उसे देखकर कुछ डर सी जाती है और फिर कोई ना कोई बहाना लगाकर उसके पीछे चली जाती है। ऐसा क्यों? राजे, एक एक आदमी की 100 कहानियां, 100 अफसाने। किस किस की सोचोगे तो किस किस की सुनोगे? मुनीम जी, आप जरा सीमेंट की बोरियों की गिनती करवा लीजिएगा। तुलसी, तुम्हें दिखाई नहीं देता? बाबू, दिखता तो है, मगर क्या करूं, मेरी मिट्टी जब गिरती है तो आपके ऊपर ही गिरती है। इससे पहले जो बाबू था ना, उसके ऊपर कभी नहीं गिरी। तुलसी, तुझे कुछ
राशन वाशन लाना होगा, हैं? अरे वाह, क्या बाबू हो। मैंने मांगी नहीं और तुमने छुट्टी दे दी। बस बाबू मैं गई और आई। ले पकड़। अरे मुन्ना, क्या हुआ मेरे बेटे को? बस बस। बाबा, हाँ, आज से बुखार नहीं चढ़ा, फिर क्यों रो रहा है? कुछ समझ में नहीं आता बेटी। बस बस, नहीं लोटे नहीं लोटे। तुलसी, हाँ। बाप कौन है? किसका? मेरा? नहीं, उस बच्चे का। मैं जानती थी बाबू, कल तुम मेरा पीछा कर रहे थे। मेरी बात का जवाब नहीं दिया। किस बात का? बाप कौन है? ये पूछने की हिम्मत तो मेरे बाप ने भी नहीं की। बाप इसलिए नहीं पूछता कि वो बाप है। तुमने ठीक कहा बाबू। कौन बाप अपनी बेटी से उसके बाप का हिसाब पूछता है? पर बाबू, तुम ही पहले आदमी हो जिसने ये पूछने का कष्ट तो किया है। तो बताओ। बाबू, तुलसीदास के रामायण में राम भी है, सीता भी है। पर इस तुलसी की रामायण में ना राम है ना सीता है, सिर्फ रावण ही रावण है। इसलिए तो कहती हूँ, क्या करोगे सुनकर? बस इतना ही जान लो, मेरे बेटे के बाप हैं रोटी, कपड़ा और मकान। मैं समझा नहीं। बाबू, वो जो बाबा आता है ना, हाँ? वो मेरा बाप है। फैक्ट्री में काम करता था। एक दिन मशीन में फंसकर टांगे कट गई। फैक्ट्री वालों ने बहुत खर्चा किया इलाज पर। यूनियन वालों ने जी जान से मदद की। और जिस मोहल्ले में हम लोग रहते थे ना, उन्होंने भी बड़ी धड़स बंधाई। पर कब तक, कितने दिन? एक दिन वो मोहल्ला छूट गया। हम लोग इस बस्ती में आ गए। जो कुछ थोड़ा बहुत पास था, वो भी खत्म हो गया। हमारी हालत पर तरस खाकर दुकानदार ने उधार देना शुरू कर दिया। और बाबू, जिस कागज पर अपना हिसाब था ना, वो भी एक दिन भर गया। दुकानदार ने उधार देना बंद कर दिया। 5 दिन से पेट में अनाज का एक दाना तक भी नहीं गया। बाबा को बुखार था, मैं हिम्मत हार गई। जब भीख मांगने के लिए उस दुकानदार के पास पहुंची, लाला मुझ पर तरस खाओ। 5 दिन से अनाज का एक दाना नहीं गया पेट में। मेरा बापू सिर्फ भूखा ही नहीं, बीमार भी है। अगर उसे खाने को कुछ ना मिला तो दम तोड़ देगा। लाला, मैं तुम्हारी पाँव पड़ती हूँ, मुझे 2 मुट्ठी अनाज दे दो। मैं जितना जल्दी हो सके तुम्हारा हिसाब चुका दूंगी। मेरे झोंपड़े के किराए का क्या सोचा? ये किसी का क्या सोचेगी, जिसे अपने ही तन का होश नहीं। देखो देखो, तार तार हो गए हैं कपड़े। तेरा बाप बीमार है ना? हाँ। जा गोदाम के अंदर बदले फैली अनाज से, जा। आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? अरे जनता को हम बोल चुके हैं कि राशन की दुकान में राशन का माल नहीं। अगर जनता को ये पता लग जाए कि गोदाम में माल भरा पड़ा है, तो जनता मेरी खाल उधेड़ देगी। तुलसी, आटा तो यहाँ से भर ले, और वो सामने मेरी कपड़े की दुकान है, अपनी पसंद का कपड़ा लेती जा। ओहो, तुम चुप रहो जी। जा तुलसी, जा, जाओ भर लो झोली जितना आटा चाहिए। पहले पैसा, फिर आटा। लाला मेरे पास कुछ नहीं है। अरे तू तो टकसाल है, टकसाल। डरो मत, सेठ दयाराम तुमको इस गोदाम का मालिक बना देगा। और मैं झोंपड़ा तेरे बाप के नाम लिख दूंगा। और मैं तुझे इतना कपड़ा दे दूंगा, कपड़ा हो जाएगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए लाला, मुझे जाने दो। लाला मुझे जाने दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। 3 महीने का किराया लेना है। और बस मेरी आवाज अनाज से दब गई, पुरानी चोली उतर गई।
ये दागदार दामन पर नया जोड़ा सज गया। क्यों बाबू, है ना अनोखी रामायण? ना जिसमें राम ना सीता, सिर्फ रावण ही रावण है।